कहीं जा कर थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। कोई उन लोगों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। जिंदगानी के सफर में गर्दिशों की धूप में, जिंदगानी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। मौत किया होश में जब थक के सो जाती है माँ। थैंक यू। बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ है। तो आपको मतलब कि ये आवाज़ बाय बर्थ मिली है, आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी या तो आपको बाय बर्थ मिली है? बहुत गिफ्ट भी है, लेकिन मेरी अम्मी ने भी मेरी बहुत मेहनत करी है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो आज मैं इस मकाम पर हूँ। आपको माशाल्लाह से आपके नाय आप सिस्टर एंड ब्रदर हैं, तो ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा कोई अच्छा लगता है आपको कि ये बेटा या बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं। हाँ, यकसा होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई होता है ना कि एक बहुत अच्छा है कि लगता है कि ऐसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हूँ जो बच्चा मतलब नात खानी के फील्ड में है, क्योंकि मैं खुद भी एक नात खां हूँ, तो इसलिए इनसे ज़्यादा प्यार आता है। अच्छा, आपने बताया कि जो आपको नात ख्वानी में अच्छा होता है, आपको वो अच्छा लगता है, तो सभी नात ख्वानी करते हैं? सभी नात ख्वानी माशाल्लाह से सब नात ख्वानी में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सभी बहुत अच्छे लगते हैं? सभी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी अल्लाह न करे आपके साथ एक्सीडेंट हुआ या आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई वाक़या जिससे आपको बहुत ही दुख हुआ हो इस बात से, आपके साथ हुआ हो या उनके साथ हुआ हो, जिससे आप हर्ट हुई हो या वो हर्ट हुई हो? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी ही महीनों की बात है, ज़रा से इनसे गलती हुई कि मैं किसी काम के लिए इनको आवाज़ दे रही थी, लेकिन ये शायद इन्होंने सुना नहीं, पर मुझे गुस्सा आया तो मैंने इनको, कप था चाय का मेरे हाथ में, तो वो मैंने इनको खींच के मारा। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इनको इतना लग जाएगा, लेकिन वो कप जाके इनके सर पे लगा तो इनका सर यहाँ से खुल गया था, मतलब 6 टाँके आए थे इनके सर में। मुझे इतना अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा उस दिन मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने कभी इतना इस तरीके से नहीं मारा था ना, मुझे इतना अंदाज़ा था कि मैं मारूंगी तो इतना इनके ब्लड निकल जाएगा। फिर मैंने इनसे सॉरी करी, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये नहीं सोचती थी कि शायद आपको मैं जानबूझकर मार रही हूँ, मेरी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर देना। तो कभी आपके साथ वाक़या हुआ था, आपने इतने सारे बताए कि लग गई थी इनको, फिर आपने सॉरी की इनको,
अच्छा, कोई आपको अभी गलती पे सॉरी कहना है उन्हें, या आपको इन्हें सॉरी कहना है तो आप अभी कह सकती हैं, या कोई भी बात आपको इनसे शेयर करनी है या इन्हें कहनी है वो आप अभी कह सकती हैं। कोई भी बात उनसे कहना चाहती हैं आप? आइंदा अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ। आपने कहा कि कोई भी गलती हो आपसे तो उसके लिए आप माफ़ी चाहती हैं उनसे। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई और आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। और अभी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे छोटू से? मैं सब बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ की इज्जत करें, क्योंकि जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे जाके पूछिए। माँ एक अजीम हस्ती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहूँगी तमाम बच्चों को कि अपने माँ बाप का एहतराम करें और बड़ों की इज़्ज़त करें और खूब अल्लाह ताला खूब उनको तरक्कियाँ दें। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो में आने के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आगे एक छोटा सा ब्रेक, आप जैसे नन्हे मुन्ने छोटूस की तरह एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते, एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन हाँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी हमजा, वो चाइल्ड स्टार हैं और उनकी ममा भी एक आर्टिस्ट हैं और उनकी ममा भी हमारे साथ मौजूद होंगी छोटूस। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा ईमेल SMS आप नोट कर लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो ईमेल और SMS कर सकते हैं। बाद मर जाने के बेटे की खिदमत के लिए, बाद मर जाने के बेटे की खिदमत के लिए भेस बेटी का बदल के घर में आ जाती है माँ। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। वेलकम बैक छोटू, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे गेस्ट से जिनका नाम है हमजा और उनकी मदर से जो कि वो खुद भी आर्टिस्ट हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं कुछ बातें, कुछ बहुत मजे मजे की बातें उनके बारे में कुछ पूछेंगे कि उनकी स्टडीज कैसी जा रही हैं, उनकी मदर से कुछ पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा हमजा बताएं, आप तो मतलब कि आर्टिस्ट हैं, आप टीवी पर आते हैं, कमर्शियल ड्रामा क्या क्या करते हैं आप? बस अभी तक तो कमर्शियल और ड्रामा ही किया। अच्छा, अभी ऑन एयर है कोई? अभी चिड़िया मेरे आंगन के ऑन एयर है और अभी कितने गिरे बाकी रिसेंटली के पास। अच्छा, बहुत हुई हुई, आप तो बहुत बिजी होंगे फिर। बिजी रहते होंगे फिर तो आप, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्कूल में तो आपकी बड़ी वाहवाह होती होगी कि भाई हमजा आ गया, ये तो स्टार है भाई, हमारा दोस्त है, ये वो। ज्यादातर लड़कियां आगे पीछे हैं। अच्छा हमजा, हाँ, बड़ा मज़ा आता है जब कोई बोलता है कि तुम टीवी पे आते हो, जब लोग पहचानते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छा, स्कूल में हो रहा होता है, ये स्कूल में हो रहा होता है। तो कभी किसी टीचर ने कहा कि आप तो, मैंने आपको टीवी पे देखा था कि कभी कोई टीचर का मूड ऑफ हो गया तो यार अल्लाह करे टीचर मुझे डांटे नहीं, टीचर ने कहा किसी वजह से बख्श दिया आपको, टीचर ने इस बात से फेवर दे दी कि चलो छोड़ो, बिजी होते होंगे आप? नहीं, कभी इस तरह फेवर नहीं देती टीचर? नहीं, फेवर इसलिए कि ये टीचर का फेवरेट है। अच्छा। ये नहीं कि ये स्टार है, ये अपना काम पूरा रखता है। काम पूरा मैंने इसको ये कहा है कि अगर इस फील्ड में ये 2.5 साल की उम्र से काम कर रहा है, तो जब ये ड्रामों की तरफ आया तो जाहिर है ड्रामों में टाइम ज़्यादा होता है। तो मैंने इसको ये कहा था कि अगर तुम्हारा A ग्रेड नहीं आया किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में भी, तो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, चलते हुए प्रोजेक्ट से मैं उठा लूँगी तुम्हें। तो ये इसने इस चीज़ का ख्याल रखा। इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी और ख़ुद पढ़ाई करता है ये, तो टीचर को मौका नहीं मिलता ना कुछ कहे। गुड। तो ऐसे ही रहिएगा कि ये नहीं कि टीचर आपको शिकायतें कर रही हैं, हेलो हमजा ने ये कर दिया, और आपकी मम्मा कह रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किसी दिन फ़ोन कर दिया टीचर ने, फिर आप टीचर ने को गुस्सा दिला दिया, आपने काम कंप्लीट। हमेशा ठीक रहिएगा, ड्रामा फील्ड अपने साथ ही रखिएगा, पहले पढ़ाई उसके बाद सब, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ये शरारती हैं? बहुत ज़्यादा। मैं देख ही रहा था अभी वहाँ पे पीछे ना मस्तियाँ कर रहे थे। मैंने अभी मैं जब आया था ना वहाँ से, मैं घूम के शो से पहले, तो मैंने देखा था ये मस्तियाँ कर रहे थे, पता नहीं वाटर गन उठाई हुई थी, स्प्रे कर रहे थे पूरी जगह पे। स्प्रिंग लगा हुआ है ना, स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, हर जगह स्प्रिंग, इधर उधर उछल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं।
अच्छा सही बात बोल रहा हूँ ना मैं, बहुत तेज है माशाल्लाह से, है ना? कभी कोई शिकायत है किसी चीज़ की आपको इनसे? मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, और ये केयर भी बहुत करता है और ये चाहता भी है कि लोग मुझे मेरी केयर करें। अच्छा ये कैसा है, मतलब कि शरारती तो है, उसके अलावा कैसा है? केयरिंग है या थोड़ी सी मस्ती करता है? काम मस्ती तो बहुत करता है, मस्ती बहुत करता है, मगर केयरिंग बहुत है, केयरिंग और गुस्सा इसको बहुत आता है। गुस्सा भी बहुत आता है? बहुत आता है, जेमिनाई है ना, जेमिनाई को गुस्सा तो बहुत आता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई गुस्से में जो इन्होंने किया हो कुछ? सर मारता है जमीन पे, अपने आप बाल नोच लेता है। हुई तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसे नहीं करना हमजा। मगर ये कि बहुत कम, हमेशा इसको गुस्सा नहीं आता, मगर ये है कि ये कहता है कि जब मैं कोई चीज़ आपको कह रहा हूँ तो वो आप कर लें। बहुत स्पेसिफिक चीज़ों में मुझे गुस्सा आता है, जैसे अगर कोई झूठ बोले और मेरे बारे में कभी टीचर को कोई बोल दे और टीचर आके मुझे मार दे, तो उस पर थोड़ी बड़बड़ हो जाती है मेरे दोस्त से मेरी। बच्चों में तो चलता है ना, जेलसी बच्चों में होती तो है। चलता है। तो घर में कभी कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग दो बहन भाई हैं? दो ही भाई हैं। दो भाई हैं, अच्छा 2 भाई हैं, तो बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती होगी बीच में, है ना? होती है ना? बहुत होती है, हालांकि एज डिफरेंस बहुत है, 6 साल छोटा है ये, 6 मगर लगता साल। है कि वो 6 साल छोटा है। अच्छा, मतलब कि फुल लगे रहते हो आप हाँ। अपने भाई के साथ, मतलब कि अपने भाई के साथ भी फ्रेंड बने रहते हो बिल्कुल। वो मेरा बहुत सीधा बच्चा है। अच्छा फेवरेट कौन है? 2 भाई हैं, मतलब कि आपके 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, तो फेवरेट कौन है? हमजा? मेरे दोनों फेवरेट हैं, दोनों अलग नेचर के हैं। वो भी बहुत अच्छा है और ये भी, क्योंकि माँ के लिए तो वही बात है कि सब बच्चे बराबर हैं, मगर मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक बात, सब एक जैसे होते हैं। तो ये बताइए, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं तो आप भी ज़रूर काम करती होंगी, इसका मतलब ये हुआ, तो फिर आप टाइम कैसे देती हैं? मैं टाइम कैसे देती हूँ? देखो, वर्किंग वुमेन जो होती है ना, उनके बच्चे खुद ही समझ जाते हैं। दूसरी बात है कि सब पहले तो मैं फ्लाइंग किया करती थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पाला है। फ्लाइंग में तो तुम्हें पता है कि एक फ़्लाइट की तो पूरा दिन ख़त्म। फिर मैं मॉडलिंग भी करती थी, फिर मैं मतलब एज ए मेकअप आर्टिस्ट आई, तुमने मेरे काम भी किया साथ, है ना? मैंने देखा। फिर आर्टिस्ट भी, तो मेरे बच्चे उस चीज़ को समझ गए। अब मगर ये नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ के सिर्फ ये काम करी, मैं अपना घर का पूरा काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ। इस वक्त मेरे 6 सेट चल रहे हैं, वो भी मुझे देखने होते हैं। तो मेरे बच्चे जो है ना, वर्किंग लेडी जो होती है, उनके बच्चे खुद ब खुद समझदार, अल्लाह पाक खुद ही समझदार कर देता है उनको। तो इनको आप इनसे पूछो, इनको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। कोई भी शिकायत नहीं है मम्मा से आपको? अच्छा ये बताइए कि कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे आपको हमजा आपको अंदाज़ा हुआ हो कि आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको उस वक्त अंदाज़ा हुआ हो कि आपकी मम्मा आपके लिए वाकई बहुत आपको पसंद करती हैं? कोई भी वाक़या आपके साथ हुआ ऐसा? मैं एक दफ़ा नीचे खेल रहा था और हमारा जो प्री कुश्ता का राउंड अबाउट है वो बन रहा था। उसकी टाइल की एक नोक निकली हुई थी, तो मैं लेसेस बांध रहा था और पीछे से आके एक पठान ने मुझे किक मारी और मेरा सर आगे जाके लगा। मेरी पूरी टाइल इधर घुस गई और मैं ऊपर गया तो अम्मी रोना शुरू हो गई और इतनी बुरी तरीके से रो रही थी। और फिर मुझे ये अकेली थी और मुझे ये लेकर गई हॉस्पिटल और उधर फिर मेरे साथ रहे। फिर मैं जब वापस घर आया, फिर सब काम छोड़ के मेरे पास बैठी रही, पूरा दिन मेरे पास बैठी रही। इससे मुझे पता चला कि ये कितनी केयर करती हैं। तो इससे आपको मालूम है वो पठान कौन था? पता नहीं, प्री कुश्ता में कोई रहता था, मैं बच्चा था कोई, उसने इसको पीछे से, और ये जब आया है तो मुझे नहीं पता, मैं हंस रही थी किसी बात पे, मैंने इसको देखा कि ये पूरा खून में लथपथ है ना। मेरी तो समझो जैसे जान ही निकल गई ना। मैं लेकर गई इसको हॉस्पिटल और बस ये सुन नहीं करने दे रहा था। अब वो फट इतना चुका था कि वो 4 टांके, 2 टांके इसके अंदर लगे, 4 बाहर लगे। तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर, देखो मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो उस वक्त हालांकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस चीज़ को, मगर वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अभी भी नहीं भूल सकती। तो मैं बच्चों को ज़रा सी खरोश भी आ जाए ना, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। मैं मतलब दुनिया में मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है बस। बिल्कुल बिल्कुल, हर माँ के लिए सबसे पहले उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि माँ एक साहिबा है, माँ सब्र का निशान है, माँ एक पहरे बेगना है, माँ हर बच्चे की राजदां है।
माँ इस दुनिया में सबसे बढ़कर चीज़ जो है